हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और अभी आज है मुझे मतलब तारीख भी नहीं याद है, 20 मई हो चुकी है आज। देखिए 20 मई है और 12:54 हो रहा है दोपहर का। तो अभी ना मतलब मैं कई दिन से, अब देखिए ये जो मैं बोलने जा रही हूँ वो न्यूज़ इस समय सब जगह है, पूरी फीड भरी हुई है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये वो सब जगह है। लोगों में चर्चाएं भी मैं सुन रही हूँ। मैं नहीं बना रही थी क्योंकि देखिए मुझे कभी कभी क्या होता है ना, मुझे लगता है ठीक है मैंने व्लॉग्स बनाने शुरू करे हैं, ठीक है मैंने रील्स बनानी शुरू करी है, मैं शॉर्ट्स बना लेती हूँ, कॉमेडी ज़्यादा बनाती हूँ, ये करती हूँ। लेकिन ना कभी कभी लगता है कि आप कुछ बोलोगे उसका कुछ क्या वो होगा, लेकिन कभी कभी ना कुछ एक इंसानियत होती है। एक तो आप खुद एक जब आप उस जेंडर से रिलेट करते हो, जब एक लड़कियों की बात आती है, औरतों की बात आती है। मैं ये नहीं कहती कि फेमिनिज्म को वो कर दो, ये कर दो। कई बार फेमिनिज्म की आड़ में बहुत गलत भी होता है पुरुष समाज के साथ। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं नहीं रोक पाई खुद को। मतलब होता है मेरे साथ, मैं इस तरह की जब भी कोई केसेस देखती हूँ तो मैं रात रात उसमें देखना, उसका मतलब देखना, उस पर बहुत लंबी स्टडी नहीं, लेकिन हाँ मैं उन चीज़ों को बहुत कोरिलेट कर मतलब कोरिलेट मतलब कि देखती हूँ कि इस केस में क्या, दोनों पक्ष को सोचने की कोशिश करती हूँ। अब यार ठीक है, कोई कहता है कि बहुत बड़ी वकील बन गई हो क्या, ये करती हो, फालतू बैठी रहते हैं तो यही करते रहते हैं। हाँ मैं फालतू हूँ तो मैं फालतू ये कर लेती हूँ, तो कुछ तो है, अब क्या कर सकती हूँ, नेचर है। मैं नहीं चाहती थी ये जो अभी नोएडा वाला जो पुणे की थी, ये पुणे में शादी, हाँ पुणे की लड़की थी, ये जो ट्विशा शर्मा, और इनकी शादी हुई थी भोपाल में आई थिंक। एक है दीपिका नागर जो हरियाणा की थी, उसकी भी शायद मतलब जो सुनने में आया है मैं वही बोलूँगी, मुझे अभी नहीं पता केस का क्या वो ये वो। लेकिन जहाँ तक जितने सबूत कह रहे हैं, जितनी चीज़ें कह रही हैं, जितना अभी तक मीडिया में आया है, जितना कुछ वो आया है, उससे साफ लग रहा है कि ये उसको मारा गया है, ठीक है। और जो ट्विशा शर्मा है उनका भी कुछ इसी तरह का बोला जा रहा है। अभी इस चीज़ की क्लियर नहीं है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती इस पर। मैं इन चीज़ों को लेके जिस चीज़ पे बात कर रही हूँ या अपने तर्क रखना चाहती हूँ, या मेरा बस बोलने का उस चीज़ पे कहने का कुछ मन है तो मैं वो कहने आई हूँ। सबसे पहली चीज़ मुझे समझ में नहीं आता, अब मैं तो ये कहती हूँ कुछ मत करो ऐसे केसेस में, आप कुछ मत करो ऐसे मामलों में, कुछ बकवास मत करो सोशल मीडिया पे आके। कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है ट्रेंडिंग, कोई मैं पॉजिटिव चीज़ों का कह रही हूँ, ये तो बहुत दुखद घटना है, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है आजकल लोग बहुत प्रतिक्रियाएं देते हैं, खूब गाली बक रहे हैं, मतलब सॉरी मतलब ये मतलब खूब एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, सब चीज़ें ठीक है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ रूल बना दो ना कि जब शादी हो तो लड़के घर आने लगे लड़कियों के रहने। जैसे घर जमाई की प्रथा चली आती थी पहले, रहते थे, मुझे नहीं पता वो कैसी होती होगी, हमारे यहाँ तो कभी हुआ नहीं ऐसा। तो आप लड़कों को लाने लगो, शादी करके घरों में ले आओ, ठीक है। उसके बाद लड़कों को लाना, वो कमाते हैं ना, वो अपने घर में दे दें सारा पैसा, वो इधर हमारे मायके में रहें आके, लड़कियों के मायके में, और अपने घरों में दे दें। देखिए आप इसको पर्सनल मत सोचिएगा कि मैं कुछ ऐसा अपने वो कर रही हूँ या कर रही हूँ। मैं नॉर्मली मैंने जो इसी केसेस देखे सुने, उसके बाद मैं अपनी एक चीज़ थॉट प्रोसेस रख रही हूँ। आप लड़कों को लड़कियों के घरों में बिहा के लाने लगो, ठीक है, सेम प्रोसेस रखो, उनकी विदाई करवाओ, उसके बाद उन लड़कों को एडजस्ट करने को बोलो। आप कमाओ यार, नहीं चाहिए। अगर जो लड़की के माँ बाप जिन्होंने इतना पैसा खर्च किया, मतलब जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हाई फाई शादियां की हैं, वो अगर अपनी लड़की को भेज सकते तो वो जिंदगी भर उसे रख भी सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक प्रथा, एक इतिहास और एक जो हमारे सामाजिक जो एक प्रथा चली आ रही, रूल है, उसके अकॉर्डिंग हर माँ बाप ये चाहता है कि बेटी अपने ही घर में खुश रहे। ऐसा नहीं होता कि बोझ होती हैं लड़कियां बाद में, उन्होंने अगर पैदा किया तो वो मर्दा थोड़ा छोड़ देंगे। लेकिन मैं उस पर भी आऊंगी। आप ठीक है, आप लड़कों को लेके आओ, वो अपने घर की जो भी कमाई है वो ना दें, वो अपने उधर ही खर्च करें भैया, अपने माँ बाप को ही दे दें वो कमाई सारी कमा के। सिर्फ उनको इस घर में रहना है, ठीक। डे वन से उनका एक, पहली बात तो एक छत बदलेगी, वो माहौल, वो चीज़ बदलेगी। दूसरी चीज़, उनको उस घर के रूल्स के हिसाब से रहना होगा, ठीक है, क्योंकि भाई पुरुष को तो पुरुष की तरह बनाया गया है, वो तो एडजस्ट, ठीक है। मैं ये नहीं, मैं आज यहाँ पे ये नहीं कहने बैठी हूँ सिर्फ औरतों के पक्ष में बोल रही हूँ। सोनम रघुवंशी वाला केस भी हुआ है, आपका ये मुस्कान वाला मेरठ वाला केस भी हुआ है। इन केसेस को लेके मैं हर औरत को जस्टिफाई करने नहीं बैठी हूँ, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है यार, इतनी एजुकेटेड लड़कियाँ, इतनी अच्छी फैमिली की लड़कियां, आप लोग जानने पहचानने, लव मैरिजेस, कुछ शायद ट्विशा की तो जानने में ही शादी थी, मतलब आप ऐसे करने के बाद इस तरह से उनके संग हो कैसे जाता है। और फिर आप उनको ठीक है, चलिए मैंने ये कहा कि अभी मैं उस पर बात करती हूँ।
आप उनको लेके आओ और उसके बाद एडजस्ट करने को बोलो, और उसके बाद बोलो सुबह से अब आपको ऐसे भी करना है। वो काम सारे उसी तरह से करेंगे। आप उठिए, आप अपनी बीवी को भी एडजस्ट करिए, अपने सास ससुर को भी एडजस्ट करिए, और वो भी पुरुष होके। आप 5 दिन बस, कहते हैं ना कि दामाद 2 घंटे को भी ससुराल जाता है ना, तो उसको ऐसे हाथों हाथ रखा जाता है। उसमें भी बुराई मिलती है, उसमें भी दामाद, भाई कुछ कुछ होते हैं जिनको नहीं फर्क होता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ उसमें भी उनको बुराई मिलती है, ठीक है। उसमें भी वो 10 चीजें निकाल लेते हैं। माँ बाप शादी करते हैं, शादी की रात के बाद बहुत ऐसी चीजें बोली जाती हैं, उन्होंने शादी में ये नहीं किया था, उन्होंने शादी में वो नहीं किया था, ठीक है, सब बातें ठीक है। आप लड़कियों से फिर कैसे उम्मीद करते हो जो वो 27-28 साल अपने घर रह के आई हैं, या जितने भी टाइम अपने घर रही हैं, उसके बाद वो डेट जैसे ही वो सुबह सुबह सो के उठती हैं अगले दिन आपके घर में, उसी दिन से वो आपके घर के हिसाब से सेट हो जाएंगी? कैसे हो जाएंगी? ठीक है, चलिए मानती हूँ बहुत बार ऐसे केसेस भी आते हैं हमारे सामने जिसमें लड़कियों ने ऐसा कुछ किया होता है, अपनी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं, वो बहुत चीजें गलत करती। लेकिन ये जो मैं यहाँ पे सिर्फ आज बात करूंगी मेंटल टॉर्चर की, ठीक है। मुझे नहीं पता इसके पीछे केस क्या है, नहीं है, मैं उन लोगों की तरह नहीं बोलना चाहती हूँ और ये वो ठीक है, बहुत ही बुरा हुआ है, सुन के बहुत खराब लगता है, सोच के बहुत खराब लगता है। मेरा दिल, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे केसेस सुनती हूँ, किसी की एक बेटी, मतलब क्योंकि मैं भी अब मतलब हम भी माँ बाप है, तो हम वो दर्द अब फील कर पाते हैं। शायद आज से कुछ साल पहले तक ऐसे केसेस हम सुनते थे, पहले बात तो हमें अकल नहीं होती थी, दूसरी बात हम फील नहीं कर सकते थे उस चीज़ को, इतना घबरा गया है मन। सही कह रहे हैं लोग कि आने वाले समय में जो आज अभी कुछ एस्ट्रोलॉजी, वो मैं वीडियोस देख रही थी कुछ दिन पहले, तो उसमें कह रहे थे कि अब आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है कि लड़कियां शादी करना बंद कर देंगी। अभी देख लो ना आप, कितनी कितनी एज हो जा रही है लड़कों की, लड़कियों को शादी नहीं मिल रही है, लड़कियां नहीं मिल रही हैं, लड़कियां मिल रही हैं तो इन्वेस्टिगेशन इतने ज़्यादा कराने पड़ रहे हैं कि सब सही है, सब सही है। क्यों कराने पड़ रहे हैं? क्योंकि लड़कियां, जब लड़कियों ने इतना सब कुछ देखा ना, ये सब होता होता होता, तो उनके भेजे में घुस गया करियर। अब जब करियर घुस गया तो वो पढ़ी लिखी हो गई, ठीक, पढ़ लिख गई तो उनमें अकल आ गई, कानून की, ना दबने की, सब चीज़ों की। मैं ऐसे नहीं कहती हूँ, लड़कियां पढ़ी लिखी भी बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी काट रही हैं, बहुत डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, दिन भर क्लिनिक पर रहती हैं घर में, लेकिन हर को ये चीज़ एडजस्ट करानी है ना, जिनकी वजह से वो लड़की इन चीज़ों से भाग रही है ना, वो लोग अभी सुधरे ही नहीं है। उनकी वो पढ़े लिखे बहुत दिखेंगे। अब देखिए ट्विशा केस में उनकी जो मदर इन लॉ है वो एक रिटायर्ड जज है, मतलब मैं नहीं बोलना चाहती यार, मैं बोल देती हूँ, देखा जाएगा। जो शक्ल बता रही है, वो बंदी मरने के बाद भी अपनी बहू को नहीं छोड़ रही है। वो ये थी, वो बच्चा नहीं करना चाहती थी, वो फलाना नहीं करना चाहती थी, और देखने में एजुकेटेड, पॉप कट बाल, ये तभी तो कहते हैं ना, ये जो पढ़े लिखे घरों में अपनी लड़कियों को बिहाने से पहले 10 बार इन्वेस्टिगेशन करा लेना, 10 बार, ठीक, 10 बार करा लेना, मैं तो कहती 100 बार करा लेना। क्योंकि ये पढ़े लिखे परिवारों का जो मेंटल टॉर्चर है वो ये वाला नहीं होता है, आपकी लड़की को थप्पड़ मार देंगे, आपकी लड़की को चपाट मार देंगे, या आपकी लड़की को जला देंगे, मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे ये लोग यहाँ से जलाते हैं, यहाँ से ये खाली कर देते हैं। और एक टाइम पे जो वीडियोस वायरल करे जाते हैं ना लड़कियों के, औरतों के, कि वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, ये कहना जा रहा है, इन लोगों को पता ही नहीं होता ये लोग, इन लोगों ने क्या कर दिया है किसी के माइंड के साथ, इन्होंने किसी के माइंड को ना आउट ही कर दिया होता है। अब उस आउट, यार एक बार बताओ, किसी की जानने में शादी हो रही है उसी लड़की से, आप उसके संग मिल रहे हो, आपके परिवार ने भी देखा हो, तब वो लड़की इतनी स्मूथ क्यों लग रही होती है? ठीक है, दूसरी चीज आती है, शादी के अगले दिन से ही आपको उस लड़की से आपत्ति क्यों नहीं होती है? जब आप लोग घूम रहे हो आपके, फिर आप लोग कहते हो हमें तो बाद में पता चला। बाद में आपको इतना कुछ पता चल गया? हर चीज के एक्शन का रिएक्शन होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। एक्शन का रिएक्शन होता है, ये मैं फिर बोल रही हूं। कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि शादी के बाद मुझ पे डाइवोर्सी का ठप्पा लगे और फिर मुझे समाज भी पीसे, मेरे माँ बाप की इज्जत भी उसमें पिसे, मेरे सबका वो हो, और जो बच्चा मैं साथ में लेके घूम रही हूँ या जिसके बच्चे नहीं होते हैं, वो अपनी इज्जत लेके वो समाज में पूरी तरह से बदनाम हो जाए। कोई लड़की नहीं चाहती है। कहते हैं ना, हर ऐसे केस के पीछे बिहाइंड वन स्टोरी, ऑलवेज रिमेंबर। लेकिन जो ये लोग करने वाले होते हैं, ये अंत तक नहीं मानते, अंत तक खुद को ऐसा डिफाइन करते हैं कि कभी कभी आप ही खुद सोचने लगते हो, लड़कियां ही खुद सोचने लगती हैं हाँ मैं गलत हूं। और इधर घर वालों से एक बात कहना चाहूंगी, आप लोग जब सीधे सीधे बताओ, वो लड़कियां मैसेज कर रही है एक दिन पहले कि मुझे यहां से ले जाओ, इसके बाद भी आप लोगों को रात भर नींद कैसे आ जाती है अपने घरों में? आपकी बेटी कह रही है कि मुझे यहां से ले जाओ,
और मैं इन लड़कियों से बस इतना, अब खैर वो जा चुकी हैं, लेकिन ऐसी जो लड़कियां और झेल रही हैं, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंचे तो मैं इतना बोलना चाहूँगी यार, ऐसा मैसेज करने से पहले उन लोगों का जीना हराम कर दो ना। पढ़ाया लिखाया किस चीज़ के लिए, हर चीज़ जान रही हो, लेकिन पता है मैं ये सेंटेंस कह तो रही हूँ, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। बहुत मुश्किल होता है उसे, एक बंद कमरे में भी लड़कियाँ चीख रही होती हैं, चिल्ला रही होती हैं, या चैट्स में अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स से, अपनी और लोगों से जब अपने दुख कह रही होती हैं ना, वो पता है कितनी सारा कंफ्यूज होती हैं। वो उस चैट में, उस वर्ड्स में अपनी चीज़ों को दर्शा ही नहीं पा रही हैं, लेकिन वो उस फ़ोन को साइड में रखने के बाद क्या क्या सोचती हैं, यार मैं कर तो दूँ, ऐसा भी कर दूं, चलो मैं एक्शन भी ले लूं, लेकिन उसके बाद तो फिर मैं उसी जगह आ गई जहां मैं आना नहीं चाह रही हूं। प्रोसेस तो वो शुरू हो गया, क्योंकि सामने वाले तो यही चाह रहे हैं। अगर अभी इन लड़कियों ने एक्शन लिया होता तो वो उस कटघरे में आ जाती। देखिए शादी के बाद तुरंत डाइवोर्स के लिए वो डाल दिया, एलिमनी मांग रही है, देखिए लड़कियां यही हैं आजकल, पैसे के लिए शादी कर देती हैं, गाली देने आ जाते हैं लोग वीडियो के नीचे, ठीक है, तब वो ऐसे फंस जाती हैं। अगर वो अपने माँ बाप से कह रही मुझे लेने आ जाओ, ठीक है, तो माँ बाप, भाई मैं ये नहीं कहती उन लोगों ने कहा होगा, लेकिन मैं जनरली बता रही हूँ, माँ बाप कहते हैं बेटा देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, एडजस्ट, उन्हें अपना इज्जत का हो रहा है। अब ये चीज़ें सुन के लड़की इस प्रेशर में आ रही है कि यार माँ ने या बाप ने आज ऐसा बोला है कि भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, तो मैं चलो आज फिर से एक बार करती हूँ कोशिश, इतना करती हूँ इतना करती हूँ। लेकिन बहनों अब समय जा चुका है वो वाला। मैं ये नहीं कह रही कि पहले दिन से किसी के घर में घुस के झांसी की रानी बन जाओ, लेकिन अगर इस तरह की बू आ जाए कि तुम्हारे संग ऐसा कुछ करने का सोच भी रहा है इंसान, तो उल्टा समय रहते उनके साथ करो। यार मतलब कैसी, पता नहीं, लड़कियां मार दी जा रही हैं, उसके बाद जस्टिस चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है। आप लोग लड़कियों को सुंदर सुशील बनाओ मत बनाओ, लड़कियों को यहाँ से स्ट्रॉन्ग ये बना देना कि बेटा जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इस तरह से करना सीखो। कहते हैं ना कि अपनी बेटियों को करो, आप कब्र से नहीं ला पाओगे, इससे या कोर्ट केसेस से निकाल के ला सकते हो, एक समय पे इस जंग को जीत लोगे, लेकिन बेटी एक बार कब्र में पहुंच गई ना, या जला मार दी गई ना, उसके बाद बस उसकी फ़ोटो लेके जस्टिस 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 ही कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर पाते हैं उसके बाद। मतलब सोचिए कितनी गुत्थी उलझाई जा रही है, ये करा जा रहा है वो करा। मैं कह तो रही हूँ ट्रेंड चेंज कर दो, लेके आने लगो ना लड़कों को घरों में शादी कर करके, उसके बाद देखते हैं कितना एडजस्ट करते हैं लड़के। 2 घंटे दामाद जाता है, उसको इतनी करनी पड़ती है, उसके बाद बुराई करता है कि तेरे घर में ये नहीं करा गया, तुम्हारे घर में वो नहीं किया गया है। और एक लड़की से आप, अरे आप सीरियसली, मतलब ऊपर से इतना प्यार दिखाते हैं, कुछ कुछ परिवारों में इतना दिखाएंगे कि बस बोलने का लहजा इनका बहुत अच्छा। अभी आप देखिए ना वो जो ट्रिशा की मदर इन लॉ है, उनका बात करने का वे ऑफ टॉकिंग, ओ माय गॉड, कोई देखेगा तो कितने एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग हैं, कितनी तमीज से बात कर रही है, कितनी अच्छी। अरे वो रिटायर्ड जज है, शी नोज हाउ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, हाउ टू मैनिपुलेट पब्लिक, हाउ टू पजल ऑल थिंग्स, जो अच्छी दिखाई दे सामने सबके, वो जानती हैं इस बात को। अगर लड़कियां मर जाती हैं, ये हो जाती हैं, फिर उसके बाद वो ड्रम वाली जो लड़कियां आती हैं, वो एक अलग वो होता है, उनमें खूब गालियां, फिर वो अरे लड़के समाज में आई दहशत, लड़के शादी नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा नहीं हो रहा। मैं तो यार अपनी माँ बहन को तो हर कोई निभा लेता है यार, हर कोई निभा लेता है, क्योंकि तुम उसके बचपन से, तुम्हारी जो कॉर्ड जुड़ी होती है माँ से, उससे तुम्हारे सेंटिमेंट, तुम्हारा खून, तुम्हारे इमोशंस ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जिसको लेके आ रहे हो ना, उसको निभा लो, तब कहलाओगे तुम जो तुम हुए, तब कहलाओगे। अपनी माँ बहन के संग तो सभी निभा लेते हैं, अपने माँ बहन भाइयों से तो हमें भी बहुत सेंटिमेंट्स हैं, दूसरों के संग निभाने में मैं मानती हूँ दोनों तरफ की गलतियाँ होती हैं, लेकिन गलतियाँ यहाँ तक पहुँच जाती हैं कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फिर कोई लड़की मर जा रही है। मैं हर केस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मानती हूँ लड़कों के साथ भी गलत हो रहा है, बॉयज़ के साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बेचारे एडजस्ट कर रहे होते हैं कि घर की, लेकिन उस एडजस्टमेंट को देखिए उनको सिखाया गया है, तो ऐसे ही लड़कियों को भी सिखा के पे। लेकिन यार इस हद तक सही तो कह रहे हैं, वो दीपिका नागर की माँ है, कौन रो रही है, वो बार बार कैमरे पे कह रही है हमारे घर छोड़ जाते, मारते तो ना, बात तो सही है, आप धक्का देके निकाल देते यार, बाद में केस दुनियादारी ये वो, आपने तो चीज़ ही ख़त्म कर दी। अब जिसके साथ हुआ उसके साथ तो सच्चाई चली गई ना, अब तो कयास है कि उसकी चैट है तो क्या मतलब हो सकता है, इसका ये क्या हो सकता है। यार कोई अपनी ज़िंदगी नहीं लेता ऐसे, कोई मरता ऐसे ही नहीं है, किसी के मरने के बाद तो वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि किसका ज़्यादा, कौन ज़्यादा झेल रहा था। अपनी ज़िंदगी कोई ख़त्म नहीं करना चाहता, और इस एज में जब शुरुआत हुई हो एक गोल्डन पीरियड की, एक अच्छे समय की, मैं मानती हूँ दोनों तरफ की गलतियाँ होती हैं, लेकिन गलतियाँ यहाँ तक पहुँच जाती हैं कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फिर कोई लड़की मर जा रही है। यार अपनी माँ बहन को तो हर कोई निभा लेता है यार, हर कोई निभा लेता है, क्योंकि तुम उसके बचपन से, तुम्हारी जो कॉर्ड जुड़ी होती है माँ से, उससे तुम्हारे सेंटिमेंट, तुम्हारा खून, तुम्हारे इमोशंस ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जिसको लेके आ रहे हो ना, उसको निभा लो, तब कहलाओगे तुम जो तुम हुए,
तो बस मैं ये कहना थी, मैं नहीं बोलना चाहती थी, मुझे 2-3 दिन से मुझे लगता है यार क्या वो बनाना है ऐसा ये वो, लेकिन सीरियसली बहुत सोच समझ के अपनी बेटियों की शादियां करिए, बहुत करिए। मतलब वो लड़कियों को इतना, मैं तो कहती हूँ पहले बस एक रिक्वेस्ट और है, पढ़ा लिखा लीजिए अपनी बेटी को। आप अपने पैसे के दम पे अपनी बेटी को बिहा तो सकते हो, क्या आपने उस रात में ऐसी ग्रैंड शादी कर दी कि दुनिया का घर आई, ओफो इन्होंने तो बहुत अच्छी। लेकिन उसके बाद की जो कहानी है ना, जो लोग खा के गए होते हैं वो नहीं जाते उसमें इंटरप्ट करने, वो आपकी बेटी को और आप ही को झेलनी होती है, और सबसे ज़्यादा आपकी बेटी को झेलनी होती है। तो इसीलिए शादियाँ बहुत सोच समझ के करिए, अपनी बेटियों को इस तरह सक्षम बनाइए कि उनके संग जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उनको पता हो कि हाउ टू हैंडल विद दिस। और अगर चीज़ें हाथ से बिल्कुल निकलती दिखें तो उन्हें कहाँ कैसे क्या करना है। अपनी ज़िंदगी नहीं ख़त्म करो यार बहनों, अपनी ज़िंदगी मत ख़त्म करो यार। ज़िंदगी प्रीशियस है, उसको नई तरह से शुरू करो ना। नहीं हो पा रहा है तो एडजस्ट अंत तक करो। किसी ने कहते ना कि आज के लिए कोर्ट केस ये वो हो जाती, करो करो खूब एडजस्ट करो, इसमें अंत तक करो, जाओ समझौते तक जाओ, सब करो। लेकिन कोई आपकी ज़िंदगी पे आ जाए उसके बाद उसको दिखाओ। अरे मैं तो कहती हूँ एक आदमी इतना हो जाता है क्या कि बिल्कुल तुम्हारी मम्मी पापा सब कुछ, उसके आगे सब कुछ खराब हो जाता है। इतनी इंपॉर्टेंस किसी को मत दो लाइफ में। चलिए ठीक है, मुझे इतना ही कहना था और बाकी कुछ नहीं है। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। और